आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। मृगनयनी, उसका नाम मैं नहीं जानता था, परंतु यह नाम मैंने उसको दिया है। उसके नैन में एक गहराई थी, जी चाहता था कि उसकी आंखों की गहराई में डूब जाऊं। उसके होंठ जैसे खिली हुई गुलाब की कली, वह जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो सीप में से छुपे हुए मोती अपनी चमक दिखा रहे हों। उसके गोरे चेहरे पर टपकती हुई पानी की वह बूंदें और उस बूंदों पर पड़ती हुई सूरज की किरणें मानो धूप में सोना चमक रहा हो। सोचता हूं वह पानी की बूंदें भी कितनी खुशकिस्मत होंगी जिसको उसके चेहरे को चूमने का अवसर मिला होगा। उसके लंबे काले नितंब तक आते हुए गीले बाल, जैसे रेशम की डोरी, लंबी सुराही सी गर्दन, उस पर एक काला तिल और उसके सुडोल बदन से लिपटी हुई आधी भीगी हुई सफेद साड़ी। अपनी सखियों के साथ तालाब के किनारे हंसी ठिठौली करते हुए पानी भरते कल उसको मैंने देखा था। क्या तारीफ करूं उसके रूप की मैं, शब्द भी निःशब्द हो गए हैं। अब तो जब से उस पर नजर पड़ी है बस उसी के बारे में सोच रहा हूं। कौन है वह कन्या? मैं कोलकाता से अपने दोस्त के एक छोटे से गांव में थोड़े दिन छुट्टियां बिताने के लिए यहां आया हुआ था। वह अकेला रहता था। उसके घर से तालाब थोड़ा दूर था। वनों की तरफ से होकर एक कच्चा रास्ता तालाब की ओर जाता था। मैं वनों और पेड़ों को निहारते निहारते आज फिर उस अद्भुत कन्या को देखने मैं तालाब की ओर निकल पड़ा। कच्चा रास्ता और जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्तों को कुचलते हुए और कोयल की कुहू कुहू सुनते हुए मैं चले जा रहा था। जाने क्यों मुझे वह अपनी तरफ खींच रही थी। जाने क्यों उसकी एक झलक देखने के लिए मैं बेचैन हो गया था। हवा भी मानो मुझे उसके उड़ते हुए साड़ी के पल्लू की ओर खींचे जा रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, शायद बारिश होने वाली थी। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं चलता रहा तालाब की ओर। तभी बादल गरजने लगे और बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ी और मिट्टी के साथ उसका मिलन हुआ। उसकी खुशबू से मैं और मुग्ध हो गया। मिट्टी की सुगंध लेते लेते मैं तालाब के पास पहुंच गया। एक अशोक का पेड़ देखकर मैं उसके पीछे छुप गया। मेरी नजरें उसी को ढूंढ रही थीं। उसको देखने के लिए मेरा मन बेताब था। थोड़ी ही क्षण में वह अपनी सखियों के साथ पानी भरने आ पहुंची। उसकी लचकती कमर, बलखाते हुए काले बाल और हिरनी जैसी आंखें। मैं उसकी आंखों को देखने लगा। आज उस आंखों की गहराई में मैंने कई सपने देखे, कई सवाल देखे, लेकिन मैं बस उसको देखता रहा निरंतर, निःशब्द। मैं एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा। आज भी वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। रंगों से ना जाने क्यों वह परहेज कर रही थी। ना कोई श्रृंगार, ना कोई रंग। मैं सोचने लगा, क्यों रंगों से परहेज कर रही है? यह अब मेरा नित्यक्रम हो गया था। मैं रोज इसी समय तालाब के किनारे पहुंच जाता था, केवल उसको देखने के लिए। लेकिन हर बार मैं उसको सफेद वस्त्रों में देखता हा। आज उसने मुझे देख लिया। मैं घबरा गया, मानो मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैं वहां से निकल गया। वह मुझे जाते हुए देख रही थी। मैंने अपने मित्र से पूछा उसके बारे में। वह बोला, उसका नाम मृणालिनी है, लेकिन वह लड़की तो श्रापित है। अपने विवाह के दिन ही अपने पति को खा गई। उसी रात उसके पति की मृत्यु हो गई। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैं शहर में पला बढ़ा था, लेकिन मेरा मित्र गांव में ही पला बढ़ा था। पिछले साल ही उसके माता की बीमारी में मृत्यु हो गई थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मां ने खेत मजदूरी करके उसको बड़ा किया था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, शायद इसीलिए उसकी सोच भी वैसे ही कुंठित थी। और गांव वाले भी शायद ऐसे ही बोलते थे उस लड़की के बारे में। मैं बोला, क्या बोल रहे हो तुम? अगर विवाह के दिन उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसमें उसका क्या दोष? उस पर मेरा दोस्त कहने लगा, अरे तू नया है इस गांव में, तुझे नहीं पता। वह अपनी मां को भी जन्म लेते ही खा गई और फिर उसके पिता ने उसको बड़ा किया, लेकिन कुछ सालों में ही उसके पिता भी चल बसे। तब वह केवल 16 साल की थी। चाची ने उसको अपने पास बेटी की तरह रखा, लेकिन अगले ही साल उसके चाचा को भी सांप ने डंस लिया। चाची अकेली हो गई। अब चाची को भी डर लगने लगा था कि कहीं यह मुझे भी ना खा जाए। अब इस गांव में तो कोई उसको ब्याहने से रहा। चाची उसके लिए वर तलाशने लगी थी ताकि जल्दी यह ब्याह कर अपने घर चली जाए। दूसरे ही साल पास के गांव में एक शेठ के साथ चाची ने उसकी शादी तय कर दी, क्योंकि उस शेठ को मृणालिनी बहुत भा गई थी और वह बहुत अमीर भी था। उसने चाची को बहुत धन देने का वचन भी दिया था, लेकिन वह उम्र में मृणालिनी से दुगना था। फिर भी चाची ने मृणालिनी के बारे में ना सोचते हुए उसकी शादी उस शेठ के साथ तय कर दी। लेकिन चाची भी क्या करें?
चाची ने तो ठान ली थी कि इसको अभी जल्दी विदा करना है, बस। और मृणालिनी को 1 ही महीने में विवाह करके विदा कर दिया। लेकिन पहली ही रात में वह कुल्टा अपने पति को भी खा गई। उसका पति उसको हाथ लगाने से पहले ही चल बसा। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ये सोचकर यह लड़की शापित है, जहां भी रहेगी कोई नहीं बचेगा। अब तो उसकी चाची भी उसको घर में नहीं ले रही थी। वह निर्लज्ज। फिर भी देखो, पास में झोंपड़ा बनाकर रह रही है। उसकी सखियों को भी सब गांव वाले बोलने लगे हैं कि उसके साथ ना जाए। मेरे मित्र की बातें सुनकर मैं हिल गया। आज मुझे शर्म आ रही थी कि मेरा मित्र और उसके गांव वालों की सोच ऐसी है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसी से विवाह करूंगा और सबको बता दूंगा कि वह श्रापित और कुल्लटा नहीं है। दूसरे दिन मैं फिर से तालाब की ओर चल पड़ा। वहीं रास्ता, वहीं पेड़ के पत्तों को कुचलते हुए मैं आज थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ रहा था। जाने क्यों आज रास्ता लंबा लगने लगा था, लेकिन आज मुझे उससे बात करनी थी, चाहे गांव वाले कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसे अपनाऊंगा। इस सोच के साथ में जल्दी जल्दी चलने लगा। वही पेड़ जिसके पीछे छुपकर मैं रोज उसको निहारता था, वहीं पर मैं रुक गया। उस पेड़ के पीछे मैं उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वह वहां आ पहुंची, लेकिन आज वह अकेली थी। मुझे मेरे दोस्त की बात याद आ गई। गांव वालों ने उसकी सखियों को उसके साथ जाने के लिए मना किया था। शायद इसलिए आज वह अकेली थी और बहुत उदास भी थी। वह पानी भरने के लिए आई तो थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसुओं से ही यह आधा तालाब फिर से पूरा भर जाएगा। वह किनारे बैठकर रो रही थी। मैं आज हिम्मत करके उसके पास जा पहुंचा और उसको उसके नाम से पुकारा, मृणालिनी। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और वापस मुंह फेर कर तालाब की ओर क्षितिज को देखने लगी, मानो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। मैं उसको भली भांति समझने लगा था। बिना उसके कुछ कहे उसकी मन की बातें और व्यथा मैं जान गया था। मैं उसके और पास गया। वह डर कर खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मृणालिनी, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वह मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जिसके जवाब वह मुझसे चाहती थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर वह मेरा हाथ छुड़ा के वहां से चली गई, बिना कुछ बोले, बिना मेरे सवाल का जवाब दिए। मैं वहीं पर खड़ा उसको जाते हुए देख रहा था। अचानक से मुझे जाने क्या हुआ, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह जाकर अपने झोपड़े में अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे उसके झोपड़े तक चला गया। मैंने बाहर से आवाज लगाई, मृणालिनी, मुझे तुमसे बात करनी है। किंतु वह बाहर नहीं आई। शायद अभी भी वह रो रही थी। मुझे अंदर जाना उचित नहीं लगा, क्योंकि उसकी गरिमा को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पहले से ही वह गांव में बदनाम हुई थी। मैं अंदर जाकर उसको और बदनाम नहीं करना चाहता था। मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करके वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते मैंने उसको बोला कि मैं कल तालाब के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, इसी समय। इतना कहकर मैं निकल गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं घर से निकलकर बाहर बरामदे में खटिया डालकर सो गया, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। खुले आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखते देखते मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसका उदास चेहरा, उसकी वह रोती हुई आंखें मुझे सोने नहीं दे रही थीं। मैं उसे खुश देखना चाहता था। उसके अंग पर लाल रंग के वस्त्र देखना चाहता था। उसके माथे पर कुमकुम देखना चाहता था। हाँ, मैं उसको सुहागन देखना चाहता था। अगले दिन सुबह उठते ही नित्यक्रम के अनुसार सभी काम जल्दी जल्दी में निपटाकर मैं फिर से तालाब की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र ने मुझे पीछे से आवाज दी, अरे गोविंद, कहाँ जा रहे हो? मैंने उसकी आवाज सुनी ना सुनी करके अपने पैरों को चलते रहने का मानो आदेश दे दिया। जल्दी जल्दी में चलते हुए मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया और मैं गिरते गिरते बच गया। पैर के अंगूठे में थोड़ी चोट लग गई थी और थोड़ा सा खून भी बहने लगा था, लेकिन उस दर्द को मैंने नजरअंदाज कर दिया और फिर से चलने लगा। फिर से वहीं कच्चा रास्ता, सूखे पत्ते, पेड़ और गाते हुए पंछी, मानो आज मुझे चीख चीख कर पूछ रहे हों, रोज तुम यहां से क्यों गुजरते हो? क्यों तुम हमें गौर से देखते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो? इतने अधीर बनकर क्यों चले जाते हो यहां से? क्यों कभी हमारा सौंदर्य नहीं देखते हो? क्यों तुम हमारे साथ थोड़ा समय नहीं बिताते हो? किंतु मैं मूक बधिर बन के चला जाता हूं, क्योंकि मुझे केवल एक ही लक्ष्य दिख रहा है, मृणालिनी। मैं उसको इन वनों के पक्षियों की तरह चहकते हुए देखना चाहता हूं, इन तितलियों की तरह खुले मन से उड़ते हुए देखना चाहता हूं, इन फूलों को उसके काले घने बालों में सजाना चाहता हूं, अपने हाथों से उसका श्रृंगार करना चाहता हूं।
मैं तालाब के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन मृणालिनी नहीं आई थी। थोड़ी देर प्रतीक्षा में मैं किनारे पर बैठ गया। पास में पड़ी पेड़ की एक टहनी हाथ में उठाकर पानी के साथ खेलने लगा, लेकिन आज यह तालाब और किनारा भी उदास लग रहा था। मानो यह किनारा भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। अधिक समय बीतने के बाद मुझे लगा कि शायद अब वह नहीं आएगी। मैं उठकर वहां से जाने लगा, तभी सामने से मुझे मृणालिनी आती हुई दिखाई दी। मैं खुश हो गया। वहीं खुले काले बलखाते बाल और वहीं बदन से लिपटी हुई सफ़ेद साड़ी में आज उसकी हिरनी जैसी चाल पर मेरी नज़र पड़ी, और उसकी वह हिरनी जैसी आंखें। शायद इसीलिए मैंने इसको नाम दिया था मृगनयनी। अब वह मेरे समीप आ चुकी थी। मैं बस उसको देखता रहा और वह मुझे देखती रही। आंखों में उसने मुझे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब था। किंतु वह कुछ नहीं बोली। मैंने उससे बात करने का प्रयास किया। मैंने कहा, जानती हो मृणालिनी, जब मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था तब मैंने तुम्हारा नाम मृगनयनी रखा था, क्योंकि तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं और तुम्हारी चाल भी हिरनी जैसी है। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी। फिर मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वह मुस्कुराई और नजरें झुका के मुझसे लिपट गई। मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया। वह फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन मैंने उसे शांत नहीं किया। मैं चाहता था वह अपने मन का सब बोझ हल्का कर दे। मैंने उसे रोने दिया और वचन दिया कि कल ही देवी माँ के मंदिर में माता को साक्षी मानकर मैं उससे विवाह कर लूंगा। फिर वह जाने लगी। वह कुछ नहीं बोली। मैं अभी भी उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब था। मैंने उससे पीछे से आवाज़ दी, मृणालिनी, कुछ तो कहो। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी तो जान चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो। वह फिर से मुस्कुराई और शर्माती हुई वहां से चलने लगी। मैंने फिर से आवाज़ दी, कल इसी समय मैं यहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हम यहां से साथ साथ जाएंगे देवी माँ के मंदिर और विवाह करेंगे। तुम श्रृंगार करके आना। यह दिन मुझसे कट नहीं रहा था। रात को भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उसकी रोशनी में यह मौसम और यह रात बहुत सुहानी लग रही थी। मैं वहीं टिमटिमाते तारों को देखते देखते मृणालिनी के बारे में सोच रहा था। मैं कल्पना में उसको सुहागन के रूप में देख रहा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। लाल साड़ी उस पर बहुत खिल रही थी। माथे पर लाल कुमकुम की बिंदी और सिंदूर। उसके वहीं काले लंबे खुले बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। हिरनी जैसी आंखें और उसमें लगाया हुआ काजल। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं दिख रही थी। वह खुश थी, मुस्कुरा रही थी। उसके बारे में कल्पना करते करते मेरी कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठते ही मैं तैयार होने लगा। आज खुद को आईने में देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि मृणालिनी को उसका मनचाहा जीवनसाथी मिल जाएगा और वह मैं ही हूं। यह सोचकर मैं भी फूला नहीं समा रहा था। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं फिर से तालाब की ओर चल पड़ा। वहीं कच्चा रास्ता और पेड़ और उनके वहीं सवालों को अनसुना करते हुए मैं चला जा रहा था। आज इन वनों के खिले खिले पुष्पों को देखकर मैं उन पर हंस रहा था, मानो उनसे कह रहा था, क्यों घमंड करते हो अपनी खूबसूरती पर? क्या कभी मेरी मृणालिनी को देखा है? अगर मेरी मृणालिनी को देखते तो इतना घमंड ना होता तुम्हें। मैं इन फूलों पर हंसते हुए चलते चलते कब तालाब के पास पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं चला। यहां पर आकर देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, ठीक वैसी ही जैसी मैंने कल रात मेरी कल्पना में देखी थी। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थीं, मानो मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं। जाने कब से मैं निशब्द होकर वहीं पर बैठ गया, तालाब के किनारे, और तालाब में तैरती हुई उसको मैंने अपने गोद में लिया। उसके चेहरे को अपने सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या डर था तुमको? मैं साथ था तुम्हारे, फिर भी क्यों किया तुमने ऐसा? आज भी वह कुछ नहीं बोली, बिल्कुल शांत, चुप, निशब्द। वह बस मुझे देख रही थी। मैं घंटों तक वहां बैठकर रोता रहा। वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत दूर। अब मैं पागलों की तरह उसे इस तालाब के पास तो कभी उस वन में ढूंढता रहता हूं, उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब। मैं बस उसे ढूंढता रहता हूं। मृणालिनी, मृणालिनी, मृणालिनी। समाज ने जो मृणालिनी के साथ किया और उसको अभिशापित समझा और बुरा व्यवहार किया, उसके डर से मृणालिनी भी खुद को अभिशापित समझने लगी थी और कहीं न कहीं
उसके मन में ये डर बैठ गया कि अगर वह गोविंद से विवाह करेगी तो कहीं गोविंद को भी कुछ हो ना जाए। इस डर से उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। प्रियवाचक, मैं जानती हूं कि आपको इस कहानी का अंत अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से आप इसको कम मार्क देकर कमेंट में लिख रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी है और ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद सबको दुखी अंत अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीवन की भी तो यही सच्चाई है ना। कब क्या हो जाए कौन जानता है। मेरा इस कहानी को लिखने का यही मकसद था कि जब कोई किसी को बिना जाने उसके बारे में कुछ भी सोचता है या उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसको दर्द देता है, तो उस बात का असर उस इंसान पर कितना गहरा होता है कि वह खुद के वजूद पर शक करने लगता है और वह किसी खुशियों के लायक नहीं है ऐसा समझने लगता है। लेकिन क्या यह सही है? हम यह सोचते हैं कि समाज में लोग दुखी क्यों हैं, और कभी-कभी उस दुख का कारण हम भगवान को मानते हैं कि भगवान ने उसकी जिंदगी ऐसी दी या ऐसी किस्मत दी। लेकिन लोगों की सोच और बर्ताव का क्या? उसका कोई रोल नहीं होता क्या? जब कोई अधिक दुख भोगता है तब इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूं कि हो सके तो किसी की खुशी का कारण बनो, लेकिन किसी के दुख का कारण मत बनो। और हर कहानी का अंत अच्छा ही हो ये जरूरी तो नहीं। असली जिंदगी में भी कोई मृणालिनी समाज की इस तरह की ओछी मानसिकता का शिकार होती ही है जिस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते। ये कहानी कोई वास्तविक नहीं है, बस मेरे जहन में यह पात्र आया और मैं लिखती चली गई। अंत क्या होगा मैंने सोचा नहीं था, पर यही अंत मुझे सही लगा, क्योंकि ऐसी अनेक वास्तविकता हमारे आसपास कई बार अनेक रूप में देखने मिलती हैं। कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।